देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जिन्होंने कम समय में ही जिले के अलग ही पहचान बना ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंबेडकर नगर के मौलाना इफ्तिकार अहमद की, जो समाज सेवा के साथ साथ कौमी एकता की मिसाल भी पेश करते हैं, जिनके अंदर समाज सेवी की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया पर। जी मौलाना साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा इफ्तिकार अहमद जी कि कोरोना जी महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने राशन उपलब्ध कराया, इसके बारे में आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? जी हम ये कहेंगे कि हमारे नज़दीक धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। हमारे नज़दीक इंसान है, हम सबसे प्रेम करते हैं और सबका सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। जी तो हमने देखा जो ज़रूरतमंद थे, इनके घरों में परेशानियां आई या जो लोग आर्थिक रूप से परेशान थे, हमने उनको अंदर से काफ़ी इमदाद की। राशन का इंतज़ाम करवा दिया, गेहूँ चावल का इंतज़ाम करवा दिया और तेल वगैरह जो भी उनके रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, मैंने उन चीज़ों का लोगों तक पहुँचाया, उन चीज़ों को। जी जी और लोग जिसके यहाँ पहुँचाया, मैंने लेना मुनासिब न समझा, फ़ोटो लिया जाए। जिसके पास पहुँचा सामान वो खुश हुए। और मैं अपने यहाँ स्कूल चलवाता हूँ और उस स्कूल में हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और सारे धर्म के लोग पढ़ाते भी हैं। बिल्कुल इफ्तिकार जी, मैं उसमें देखता हूँ जिस तरह से आपने बताया, जी 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 जिस तरह से आपने बताया, चूंकि आप इफ्तिकार जी लोगों को मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, गरीब परिवार जी के लिए जी भी हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हैं, और बात कोरोना काल की जाए तो तमाम आपने गरीब परिवारों की मदद की है। ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जो भी लोग गरीब की मदद करना चाहें, उनको आगे आना चाहिए और गरीबों की हर तरीके से मदद करनी चाहिए, ताकि गरीब का दिल दुखने ना पाए और वो परेशान ना होने पाए। बिल्कुल अपने पड़ोसियों का ख्याल करना चाहिए, जो भी ताल्लुक में है, अपने संपर्क में है। अगर उसमें कोई परेशान हालत है, बीमार है, तो उसके दवाई का इंतजाम कराना चाहिए और किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे की जो लोग गीबत करते हैं, ये बिल्कुल समाज से खत्म हो जाए। मेरी यही सोच है कि लोग एक दूसरे की बुराइयों को न देखें, बल्कि उसके अंदर अच्छाइयों को ढूंढें, तो वो बिल्कुल आदमी तरक्की करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल मौलाना साहब, जिस तरह से आपने बताया अपने आप में बहुत अच्छी बात है, एक सराहनीय पहल है। ऐसे में मैं बात करूंगा उन गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं, जिसमें आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इस संस्थान में जी हिंदू मुस्लिम के समुदाय के दोनों बच्चे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, ये बहुत अच्छी जी बात है। जी इस सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ डिजिटलाइज, बिल्कुल ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल में भी वो तरक्की करें। और हमारे यहाँ जो शिक्षकों की भर्ती होती है, इंटरव्यू से होती है, जो उस काबिल रहता है उसी को रखा जाता है। भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं, सभी लोग आपस में मिल के रहते हैं और पढ़ते पढ़ाते हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, जिस तरह से बताया अपने आप में बहुत अच्छी बात है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चूंकि जी जी देश एकता में रहना चाहिए और एकता की मिसाल पेश भी कर रहा है। और इसी बीच जी आपके न्यूज इंडिया के माध्यम से लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जहां तक हो सके, जी जी हर आदमी जिस लायक है, जी जो भी जिस लायक है, वो एक दूसरे की मदद करे, जी एक दूसरे की हेल्प करे। जी अगर कोई बीमार है तो उसे उसके दवाइयों का इंतजाम कराना चाहिए। अगर उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि वो बड़े अस्पताल में जा सके या पहुंच सके, उसको जानकारी नहीं है, तो उसको वहां तक पहुंचाया जाए और खाने पीने का इंतजाम लोगों का कराया जाए।
बिल्कुल इफ्तिकार जी, के न्यूज़ इंडिया से खास चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अंबेडकर नगर से मौलाना इफ्तिकार अहमद, जिन्होंने समाज सेवी भी हैं और शिक्षा संस्थान भी चला रहे हैं जिसमें तमाम हिंदू मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, लगातार बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।